औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकेंड ईयर क्लास। मुबारक हो आप लोगों को, आप लोगों ने नई क्लास ज्वाइन की और वेलकम टू क्लास मैथमेटिक्स। मैं मोहम्मद आबिद हनीफ। आज हम मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 और चैप्टर नंबर 1 नेम है जी फंक्शंस एंड लिमिट्स। किसको डिस्कस करेंगे? फंक्शंस को और लिमिट्स को। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर्स के नेम से जाहिर है कि इस चैप्टर के दो हिस्से हैं। फर्स्ट वन बिलोंग करता है फंक्शंस को, सेकंड वन बिलोंग करता है लिमिट्स को। तो आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिस्कस करेंगे वो फंक्शंस को। प्रीवियस क्लास यानी फर्स्ट ईयर में भी और उससे प्रीवियस यानी 10th में भी आप लोगों ने फंक्शंस पढ़े, फंक्शंस की टाइप्स पढ़ी, डिस्कस की थी। तो आज भी हम इस फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है फंक्शन? फंक्शंस की डेफिनेशंस या डिफाइन करने से पहले आपको थोड़ा सा इसका इंट्रो कर दूं कि इंट्रो इसका क्या है। फंक्शन इन फैक्ट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स क्वांटिटीज। दो वेरिएबल क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशन को, ताल्लुक को, वास्ते को हम नाम देते हैं फंक्शंस का। तो गोया दो चीज़ों का जो ताल्लुक है, इस ताल्लुक के बेस पर फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि शूज़ का तस्मे के साथ ताल्लुक है, बारिश का गंदम की फसल के साथ ताल्लुक है, तो दो चीज़ों का जो ताल्लुक है, रिलेशनशिप है, इसको नाम दिया जाता है फंक्शंस का। इसी रिलेशंस की वजह से हम लोग इस रियल वर्ल्ड को, हकीकी दुनिया को मैथमेटिकल लैंग्वेज में भी काफ़ी हद तक इसको डिस्कस कर चुके हैं, करते आ रहे हैं और काफ़ी हेल्पफुल होता है फंक्शंस। तो सबसे पहले इसका कंसेप्ट किसने दिया? जर्मन मैथमेटिशियन था, जर्मन मैथमेटिशियन लेबनीज नामी जर्मन मैथमेटिशियन था जिसने सबसे पहले फंक्शन का कंसेप्ट मुतारिफ कराया। तो अकॉर्डिंग टू लेबनीज फंक्शन क्या है? डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी टू अनदर। एक क्वांटिटी का दूसरे पर जो इन्हसार है, डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी टू अनदर, एक क्वांटिटी का दूसरे पर जो डिपेंड करता है, करना है, उसको हम नाम देते हैं फंक्शंस का। ये किसने कंसेप्ट दिया? जर्मन मैथमेटिशियन लेबनीज ने। फॉर एग्जांपल उसने एग्जांपल दी कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर, ये स्क्वायर है, इसकी लेंथ क्या है? जितनी इसकी लेंथ है उतनी ही इसकी विड्थ है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज द लेंथ मल्टीप्लाइड विड्थ, मतलब x मल्टीप्लाइड x, मसलन एरिया इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो एरिया किस चीज पर डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ साइड पर। एरिया डिपेंड कर रहा है किस पर? लेंथ ऑफ साइड पर। सिमिलरली अगर हम बात करें एरिया ऑफ सर्कल की, तो सर्कल का एरिया किसकी इक्वल है जी? पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑटोमेटिकली डिपेंड कर रहा है किस पर? रेडियस ऑफ द सर्कल पर। तो एक क्वांटिटी का दूसरी पर जो इन्हसार है, एक का डिपेंड करना है दूसरी पर, ये डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी टू अनदर इज कॉल्ड अ फंक्शन अकॉर्डिंग टू द लेबनीज। लेबनीज कौन था? जर्मन मैथमेटिशियन था। तो ये हो गई बात इसकी फंक्शन की, कंसेप्ट ऑफ फंक्शंस की, जिसने बयान किया जी लेबनीज ने। लेबनीज ने क्या कहा? डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी टू अनदर। अब हम बात करते हैं एक्चुअल डेफिनेशन क्या है फंक्शन की। फंक्शन जो प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस कर चुके हैं, मैं ज़्यादा कंसेप्ट या डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत वास्ट था। टू नॉन एम्प्टी सेट्स लिए थे, प्रोडक्ट लिया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर उनके रिलेशंस फाइंड आउट किए थे, उन रिलेशंस को हमने फिर आगे फंक्शंस देखे थे। तो आज हम डायरेक्टली फंक्शंस की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि फंक्शन होता क्या है। लेट x एंड y आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, दो गैर खाली सेट हैं जी, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं,
then a function from x to y, तो x से y की तरफ जो फंक्शन है इज अ रूल। क्या है आपके पास? रूल है। क्या रूल है? इज रूल टू असाइन द ईच एलिमेंट ऑफ x, assigns the each element of x जो x सेट से बिलोंग करता है, a unique element of y जो कि बिलोंग करते हैं सेट y को, is called a function, is called a function। क्या कहलाया? फंक्शंस कहलाया। लेट एक्स एंड वाई क्या है? आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। देन फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई इज अ रूल, इज अ मैनर, इज अ मैपिंग टू असाइन ईच एलिमेंट ऑफ एक्स। एक्स सेट का हर एलिमेंट एक्स सेट का वो इमेज बनाए, असाइन हो किसके साथ? यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई, वाई बिलोंग्स टू वाई सेट, यानी एक्स सेट का हर एलिमेंट सेट वाई के एलिमेंट से इमेज बनाए, असाइन हो, मैप करे, इज कॉल्ड अ फंक्शन। वो फंक्शंस कहलाता है। रिटन एज, इसको किस तरह से डिनोट किया जाता है जी? फंक्शन फ्रॉम एक्स टू सेट वाई। लेट फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है मेरे पास सेट एक्स से सेट वाई की तरफ। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन सेट एक्स में एलिमेंट्स हैं 1 2 3, सेट वाई में एलिमेंट्स हैं सपोज ए बी सी एंड डी। सो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन सेट एक्स और वाई टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। सेट एक्स का हर एलिमेंट वो असाइन हो जाए, जुड़ जाए, मैप कर ले, इमेज बनाए ईच एलिमेंट ऑफ वाई, वाई के साथ, 2 3 बी के साथ, 3 जो है वो सी के साथ। तो क्या ये जो शेप बनी इज कॉल्ड अ फंक्शन और नॉट? क्या ये फंक्शन हुआ या नहीं हुआ? तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम हम देखें तो सेट एक्स का हर एलिमेंट जो है वो यूज हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है, इमेज बना रहा है किसके साथ? सेट वाई के साथ। अगर एक्स का हर एलिमेंट इमेज बनाए, कोई एलिमेंट सेट एक्स का रिमेन ना रहे, तो दैट विल कॉल्ड अ फंक्शन। वो क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा। सिमिलरली एक और एग्जांपल्स मैं यहाँ पे कोट करता हूँ। मेरे पास सेट एक्स है, सेट वाई है। सेट एक्स में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और 4। सेट वाई में एलिमेंट्स हैं जी ए बी सी। 1 जो है इमेज बनाए ए के साथ, 1 आल्सो इमेज करे बी से, 2 इमेज हो 3 से सी से। क्या ये डायग्राम फंक्शन को रिलेट करती है? क्या ये डायग्राम फंक्शंस बनाती है? नहीं बनाती। क्यों? एक्स का हर एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं है, पहली बात। दूसरी बात क्या है? एक्स का एक एलिमेंट 2 टाइम इमेज कर रहा है, तो रेपिटेशन भी आ रही है डोमेन सेट में, सेट एक्स में। तो दैट्स व्हाई दिस डायग्राम इज नॉट अ फंक्शन। रिलेशन तो है बट नॉट अ फंक्शन, फंक्शन नहीं है। तो फंक्शंस की डेफिनेशंस क्या हुई कि एक्स टू वाई में एक ऐसा रिलेशन फंक्शंस कहलाएगा जिसमें एक्स सेट का हर एलिमेंट सेट वाई के एलिमेंट से इमेज बनाए। नंबर 2, सेट एक्स में कोई भी एलिमेंट रिमेन नहीं रहना चाहिए जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है। दूसरी बात, सेट एक्स का कोई एलिमेंट रिपीट ना हो, इमेज ना बनाए, 2 दफा इमेज ना करे। सो ये जो डेफिनेशंस हो गई किसकी? फंक्शंस की। तो फंक्शंस क्या हुआ? रूल है जी, मैनर है जी, कोरस्पॉन्डेंस है जी बिटवीन एक्स एंड वाई के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कि एक्स का हर एलिमेंट वाई सेट के एलिमेंट से इमेज करे, मैप करे, दैट इज कॉल्ड अ फंक्शंस। अब इस फंक्शंस में मैं थोड़ा सा आगे आपको इंफॉर्मेशन देता चलूं कि ये इस फंक्शन में जो पहला सेट इन्वॉल्व है सेट एक्स इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शंस। ये भी आप लोग पीछे प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुकी हैं। जो फर्स्ट सेट आपका डिस्कस किया जा रहा है, इस सेट के तमाम एलिमेंट्स ये क्या कहलाएंगे? डोमेन ऑफ अ फंक्शंस। और जब के दूसरा जो सेट बी इन्वॉल्व हो रहे हैं, सेट बी इज कॉल्ड को डोमेन ऑफ अ फंक्शंस। सेट बी क्या कहलाएगा? को डोमेन कहलाता है।
ये तमाम एलिमेंट्स जो सेट वाई के यहाँ पे राइट किए गए हैं, दे आर कॉल्ड कोडोमेन। सेट एक्स डोमेन, सेट वाई के एलिमेंट्स कोडोमेन। हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ सेट ऑल एलिमेंट्स ऑफ एक्स आर कॉल्ड डोमेन, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट वाई इज कॉल्ड कोडोमेन। सवाल ये है कि अगर ये डोमेन है और ये कोडोमेन है तो रेंज क्या होगी। आप वेल अवेयर हैं रेंज के साथ कि रेंज किसे कहते हैं, सेट वाई के वो एलिमेंट्स जो सेट एक्स के साथ इमेज करेंगे, दे आर कॉल्ड रेंज। तो इस सेट वाई में कोडोमेन तो ए बी सी और डी हो गए, जबकि रेंज में कितने एलिमेंट्स हो गए, सिर्फ और सिर्फ ए बी और सी। तो सेट वाई के वो एलिमेंट्स जो सेट एक्स के साथ इमेज करेंगे, मैप करेंगे, दे विल कॉल्ड रेंज ऑफ अ फंक्शंस कहलाएगा। याद रह जाएगा फंक्शंस में, फंक्शंस की क्या है, कोडोमेन क्या है, डोमेन क्या है, रेंज क्या है। सेट एक्स के तमाम एलिमेंट्स डोमेन, सेट वाई के तमाम एलिमेंट्स कोडोमेन, और सेट वाई के वो एलिमेंट्स जो इमेज बना रहे हैं सेट एक्स के साथ, दे आर कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन। सो डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं इस फंक्शंस को। रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन, let a function in which variable quantities are real, then function is called real function। फंक्शन क्या कहलाएगा, रियल फंक्शंस कहलाएगा। अगर आपके पास एक फंक्शन है एक्स टू वाई सेट में, तो सेट एक्स भी और सेट वाई भी दोनों वेरिएबल्स हैं। तो दोनों वेरिएबल्स अगर रियल पे कंसिस्ट करेंगे, रियल नंबर्स होंगे, रियल इंटीजर्स होंगे, तो ये इनका जो फंक्शन है वो भी क्या कहलाएगा, रियल वैल्यूड फंक्शंस कहलाएगा। तो ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल अगर रियल हो तो वो रियल वैल्यूड फंक्शंस कहलाएंगे। अब इसके बाद एक बड़ी अहम और इंपॉर्टेंट टर्म यूज की जाती है कि नोटेशन क्या है फंक्शन की। फंक्शन की नोटेशन, नोटेशन ऑफ अ फंक्शन। लेट एक्स, लेट वाई is a variable depends on variable x। समझ लेंगे, if y is a variable depends on variable x in such a way, इस तरह से, in such a way that for each element of x, x के हर एलिमेंट पर, for each element of x exactly produce a single quantity of y। दो वेरिएबल हैं जी, एक y है और एक आपके पास x है। y इज अ वेरिएबल डिपेंड्स ऑन वेरिएबल x। अगर y का इन्हिसार x पर है, इस तरह से कि अगर हम फॉर ईच एलिमेंट्स ऑफ x, x के हर एलिमेंट पर x को कोई भी वैल्यू अगर हम असाइन कर दें तो एग्जैक्टली प्रोड्यूस अ सिंगल क्वांटिटी ऑफ y। तो फिर उस पर y की सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू फाइंड आउट हो, एक ही वैल्यू प्रोड्यूस हो, एक ही वैल्यू डिटरमाइन हो, तो देन y इज कॉल्ड अ फंक्शन ऑफ x। फिर y जो है x का फंक्शन कहलाएगा। सिंबॉलिकली रिटन एज y इज द फंक्शन ऑफ x डिनोट किया जाता है। तो इस नोटेशंस को सबसे पहले ऑलर ने, स्विस मैथमेटिशियन ऑलर ने डिस्क्राइब किया था। ऑलर कौन था? मैथमेटिशियन जिसने ये सैंपल प्रोड्यूस किया, y इज द फंक्शन ऑफ x। क्या फंक्शन होगा? अगर हम x को कोई भी वैल्यू असाइन करते जाएं
तो y की सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू प्रोड्यूस हो, देन y इज कॉल्ड द फंक्शन ऑफ x कहलाएगा। एक और बात आप यहाँ पे सुन लें, y इज द फंक्शन ऑफ x में x आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वेयर x इज इंडिपेंडेंट और y आपके पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। x इंडिपेंडेंट और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसको हम एक डायग्राम की फॉर्म में बनाते हैं कि फंक्शन इज अ मशीन। एक फंक्शन जो है एक मशीन का रोल प्ले करती है, दैट इज अ मशीन। इस मशीन में हम इनपुट देते हैं x को और ये मशीन ऑपरेट करती है इन समहाउ, किसी भी मेथड से, किसी भी तरीके से ऑपरेट करने के बाद हमें आउटपुट मिलती है y की फॉर्म में, आउटपुट इन f ऑफ x में, और एग्जैक्टली वन आउटपुट होगी, एग्जैक्टली वन आउटपुट। अगर हम वेरिएबल x को कोई वैल्यू दें, देन उसके नतीजे में मशीन यानी जो फंक्शन है वो आपका रोल प्ले करते हुए आपको कुछ आउटपुट देगा, और वो आउटपुट अगर आपकी सिंगल एलिमेंट पर, सिंगल क्वांटिटी पर बेस करेगी, फाइंड आउट होगी, तो वो आपका जो फंक्शन है देन y इज इक्वल टू f ऑफ x। इसको y इज द फंक्शन ऑफ x भी कहते हैं, y इज इक्वल टू f ऑफ x भी कहते हैं। इसको फर्दर डिनोट भी किया जाता है फंक्शंस को f ऑफ x से, g ऑफ x से, h ऑफ x से, या कैपिटल F, कैपिटल G, कैपिटल H से भी इसको डिनोट किया जाता है। मसलन फॉर एग्जांपल मैं एक फंक्शंस लेता हूं, y इज इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1 पे, लेट x इज इक्वल टू 1, देन y क्या प्रोड्यूस होगा, y इज इक्वल टू x प्लस 1, x को रिप्लेस किया 1 के साथ, 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू 1 पर y की भी सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू प्रोड्यूस हुई। सो इसका क्या मतलब हुआ, y इज इक्वल टू x प्लस 1 इज कॉल्ड अ फंक्शन। तो अगर x की किसी भी एक वैल्यू पर y की सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू प्रोड्यूस होगी, देन दैट विल कॉल्ड अ फंक्शन। तो ये वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये जो 2y इज इक्वल टू 2 आया, दिस इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द फंक्शंस कहलाएगा। अब हम इसी वैल्यू ऑफ फंक्शंस को आगे बढ़ाते हैं, एक्सरसाइज 1.1 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। गिवन दैट फंक्शन है, क्वेश्चन नंबर 1, f of x is equal to x square minus x. Find the value of function at minus 2. Find the value of function at f0 पर, तो इन्हीं पर फाइंड आउट करते हैं। सो फंक्शन x is equal to x square minus x. Find the value of the function at minus 2. तो रिप्लेस कर दें, रिप्लेस x into minus 2 पर, तो जिस पर वैल्यू निकालनी है उसको x से रिप्लेस कर दें। तो दिस बिकम फंक्शन, x की जगह पे रिप्लेस हुआ -2, x को रिप्लेस किया -2 के साथ, दैट इज -2, माइनस स्क्वायर प्लस 2 to 4, दैट इज -2, 4 -2 2। तो फंक्शन की वैल्यू आपके पास फाइंड आउट हो गई, दैट इज 2, किस पर, व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय -2 के साथ। सिमिलरली f ऑफ 0 की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रिप्लेसिंग x विद x इज इक्वल टू 0 के साथ, जहां आपके पास x है वहां 0 पुट किया, तो 0 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 0। तो किसी भी फंक्शंस की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं जब हम x को रिप्लेस करें किसी भी रियल नंबर्स के साथ। तो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 बेटा आपने कंप्लीट करना है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।